तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी, माता सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बेटी ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचा कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ, तो माता सीता जब रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब कोई बड़े प्रेम से राम जी सीता जी सखियों के सहित गईं, और वहां एक झरोखा था, वहां जाकर माता सीता सिंहासन पर बैठ गईं। सखियां खड़ी हैं और बड़े प्रेम से अब वहां पर लोग आए, इकट्ठे हुए और विरदावली गाई, सुनाई, वहां का आदेश सुनाया। सुनो सुनो सुनो, यह पिनाक धनुष शंकर जी का धनुष है, जो राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी राजा से सीता विवाह करेंगी। अब ये बातें हो गई। अब बड़े बड़े राजा आने लगे, जो सबसे फर्स्ट में बैठे थे उनने कहा पहले मैं जाऊंगा। अब धनुष रखा है, अब जनक जी देख रहे हैं कोई डोरी चढ़ाए, हम सिया जी को भेजें और वो माला पहनाए। अब सिया जी बस टुकुर टुकुर राम जी की तरफ देख रही हैं, और राम जी भी ऐसे ऐसे सिर करके धीरे से सीता जी की तरफ देख लेते हैं। और मानो सीता जी ये इशारे से कह रही हैं पहले इनको मत उठने दो, आप ही उठ जाओ, आप ही जाओ और धनुष तोड़ो। राम जी कह रहे हैं मन से चिंता ना करो, यदि हम धनुष तोड़ लेंगे ना तो बड़ा विरोध हो जाएगा। क्या विरोध हो जाएगा? बोले ये लोग कहेंगे हमें अवसर नहीं मिला, तो पहले इन्हें अवसर देना अति आवश्यक है। तो राम जी चुपचाप बैठे हैं और बड़े बड़े राजा, है ना, रावण भी वहां पर आया था, और केवल रावण नहीं, वहां पर तो बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपचाप वहां से चलता बना। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी देखकर चलते बने, हिला नहीं किसी से। अब बड़े बड़े राजा उठा रहे। एक राजा बड़ा गया, बड़का पेट था, बहुत खाता था, उसको लगा मैं ज्यादा खाता हूं तो ज्यादा ताकत होगी। गया और जाकर के एक हाथ उसने रखा धनुष के ऊपर, और उठाने का उसको लगा मैं एक हाथ से उठा लूंगा, और उठाने को लगा, पूरी ताकत लगाया, हिला भी नहीं। तब उसने दोनों हाथ रखे और दोनों हाथ जब दोनों हाथ से उठाने लगा तो पसीने निकल गए। और जब पसीने निकले तो जो धनुष था वो भी कोई सामान्य धनुष थोड़ी था, शंकर जी का जीता जागता धनुष ने एक लात मारी, चल लात मारी तो जाके चारों कोने चित्त गिरा। अब चुपके से जाकर अपनी सिंहासन पर बैठ गया, और जाकर बैठा बाजू वाले से। बाजू वाले ने कहा क्यों कटाली नाक अपनी, बड़ा राजा बनता था, बैठ जा चुपचाप यहाँ। तो उसने कहा सुनो, जाओ तुम ही ट्राई कर लो। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसे समझे हो क्या, अपने जैसे मत समझना, हम तो ऐसे 50 धनुष उठा लेंगे। अब दूसरा राजा गया, बड़ी तेजी से राजा गया, और उसने बड़ी जोर से धनुष में दोनों हाथ जमाए, और जो उठाने लगा धनुष भगवान ने फिर लात जमाया, वो भी चारों कोने चित्त। सारे राजा आते गए, चित्त होके चलते गए। अंत में क्या हुआ? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। है ना? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा।
एक साथ 10,000 राजाओं ने एक वारा, एक ही वारा मतलब एक वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वार कितने होते हैं मैया जी? कितने वार होते हैं बताओ? 7 वार होते हैं ना। अब बताओ इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार बढ़िया है मैया जी बताओ? कौन सा? सोमवार, मंगलवार। 7 वारों में श्रेष्ठ वार है परिवार। 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए। एक ही वारा, एक ही दिन 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। जब धनुष नहीं उठा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुण्य ठाना। अब बड़े बड़े, अब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं उठा सका और जनक जी को बड़ा गुस्सा आया जनक जानकी जी की तरफ देख करके। और जनक जी उदास होकर बोले, अब लगता है मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई है, इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। अब जनक जी की बातें सुन सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा। अरे भैया जी बैठे और ऐसी बातें चल रही, ऐसी बातें चल रही। अब लक्ष्मण जी तमतमा के उठे, जनक जी ठहरो। हाँ हाँ ठहरे हैं, बताओ क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या? जहां हमारे भैया राम और हम जिस सभा में बैठा करते हैं ना, वहां कोई ऐसी बातें नहीं करता कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। हम हैं क्षत्रिय और हम इस धनुष की क्या बात कहें, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के भाग जाएंगे। हाँ, अब राजा डर गए, हे भगवान धनुष को क्या कहें, पृथ्वी को लेके भाग जाएंगे। तो किसी ने कहा जब पृथ्वी को लेके चले जाएंगे तो फिर ये कहां रहेंगे? ये भी तो पृथ्वी में ही है। लक्ष्मण जी का क्या कहना है? लक्ष्मण जी शेषानांग हैं, शेषावतार हैं। और लक्ष्मण जी अर्थात शेषनांग भगवान के ऊपर ही पृथ्वी रखी है, शेषनांग भगवान के फणों पर ही पृथ्वी रखी है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है ना। अच्छा, साइंस भी कहता है कि पृथ्वी पानी में टिकी हुई है और शेषनांग भगवान समुद्र में है और समुद्र के ऊपर पृथ्वी टिकी है शेषनांग भगवान के ऊपर। तो वो पानी, सांप पानी में ही तो रहता है। तो साइंस भी लगभग वही बात कह रहा है कि पृथ्वी पानी में है। आप जमीन में कितना भी खोद लीजिए, पानी ही पानी है और पृथ्वी पानी पर है और शेषनांग भगवान भी पानी में रहते हैं क्षीर सागर में। तो पृथ्वी उनके ऊपर, उनके शीश पर टिकी हुई है। तो वह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी को लेकर के दूर तक गेंद की तरह चले जाएं, और आप कह रहे हैं धनुष की बात। तो जनक जी ने कहा जब इतनी ताकत है तो धनुष उठा क्यों नहीं लेते, डोरी चढ़ा क्यों नहीं देते। अब लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है अभी चढ़ाता हूं। अब लक्ष्मण जी तुरंत धनुष की तरफ बढ़े और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, अब विश्वामित्र जी समझ गए, लक्ष्मण रुको रुको रुको, यदि आपने डोरी चढ़ा दी तो फिर राम जी को तो बाबा जी बनना पड़ेगा, फिर इनका थोड़ी विवाह होने वाला है। इनके भाग्य में तो विधाता ने एक ही स्त्री बनाई और यही है। और आप सुनो, यहाँ तुरंत गुरु जी ने बुलाया, यहाँ लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं, शांत बैठो। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि बढ़िया मुहूर्त आ गया है, समय हो गया है। तब विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शोभ जानी, भोले अति स्नेह माया वाणी, भोले अति स्नेह माया वाणी, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा, बैठहूँ तात
उठो। राम जी उठे, हाँ गुरुजी आज्ञा। जाओ धनुष को ठिकाने लगाओ। अब राम जी गए, राम जी गए। अब तो सारे लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पलक झपकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं पलक झपकाए तभी काम तमाम हो गया तो देख नहीं पाएंगे। सब टुकुर टुकुर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और माता सीता जी का हृदय तो जोर जोर से धक 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 करने लगा, पता नहीं उठता है कि नहीं। सीता माता पृथ्वी माता से कहने लगी, हे पृथ्वी माता, अभी तक धनुष को आपने पकड़ा था, अब जरा छोड़ दो, बिल्कुल हल्का कर दो, सारा वजन इसका बिल्कुल खींच लो, बिल्कुल फूल की तरह कर दो। हाँ? और अब सीता जी यहां प्रार्थना कर रही हैं और राम जी गए। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, सभा में विद्वानों को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि धनुष भी शिव जी का धनुष है, ये भी वंदनीय है। हाँ, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके परिक्रमा करके राम बड़े प्रेम से धनुष की तरफ टुकुर टुकुर राम जी देख रहे हैं। सीता जी कह रही हैं जल्दी उठाओ, जल्दी तोड़ो। राम जी कह रहे हैं ना, हम तो वैसे ही देर लगाएंगे जैसे तुमने देर लगाई है। जनक लली ने कहा, सिया जी ने कहा, हमने कब देर लगाई? हाँ हाँ, आपने भी देर लगाई है। जब दुल्हन बनकर आई थी, अभी जब आई, कैसे धीरे 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 पांव में कांटा लगा था, ऐसे धीरे 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 पांव रख रही थी। अरे जल्दी आ गई होती तो अभी 4 बज गए शाम को, जल्दी आ गई होती तो जल्दी, है ना, 12-1 बजे तक तो धनुष टूट गया होता और खा पी रहे होते, तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं। अब आपने देर लगाई है तो हम भी देर लगाएंगे। अब वहां जी जानकी जी राम जी को निहार रही हैं और भगवान ने उसी समय भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया और उठाकर डोरी चढ़ाने लगे। उसी समय ते ही क्षण राम मध्य धनु तूरा। वहां राम जी धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ते धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुरि घूर कठोरा। ते धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घूर कठोरा। उसी समय राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा। जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, जय जय राम की ध्वनि होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अब तो बड़े प्रेम से भगवान राम जी धनुष तोड़कर जैसी धनुष को नीचे रखा, सारे वो लोग खड़े हो गए, राजा लोग। अरे इन्होंने धनुष तोड़ दिया पर हम विवाह नहीं होने देंगे। दूसरे ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं विवाह होने दोगे? उसने कहा कि हमने सीता को देखा है और हम विवाह करेंगे। तो दूसरे ने कहा तुम विवाह करते तो धनुष को क्यों नहीं उठाया? अरे उसने कहा चुप रहे, हम तो भड़का रहे हैं ताकि दंगा वंगा हो जाए। अब दूसरा जवाब देता। अब वो जोर जोर से कहने लगे चलो उठाओ अपनी अपनी तलवारें, युद्ध करना पड़ेगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि दंगा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो। तो किसी ने कहा सुनो तुम ही आगे चलो तलवार लेके, तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा वाह, ऐसा कभी हुआ है? झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहा है, आगे तुम जाओ हम पीछे रहेंगे। झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। उस चक्कर में कोई गया नहीं। सीता जी माला लेकर के आई और माला लेकर आई। राम जी खड़े हैं। राम जी का कद जरा ऊंचा है, सिया जी का कद जरा छोटा है, सीता जी छोटी सी हैं।
उस जमाने में ऊंची हील वाली चप्पल चलती नहीं थी कि पहन के खड़ी हो जाएं और बड़ी दिखने लग जाएं। सीता जी जनक लली छोटी सी थी, राम जी जरा लंबे थे। अब राम जी को माला कैसे पहनाए? तो जरा सिया जी ने राम जी से कहा, सरकार जरा सिर नीचे करो, हमारा हाथ वहां तक आ नहीं रहा है, माला फिर पूरा पहना नहीं सकते। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में बड़ी नौटंकी होती है। कहीं माला पहनाने के समय कोई लड़का को उठा लेता है तो कोई लड़की को उठा लेता है, और माला ही टूट जाता है जिस माला को पहना रहे हैं। शादी के पहले ही माले वाले टूट गए, आगे चल के राम जाने क्या होगा इन लोगों का। हाँ? कैसी कैसी शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर, देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। अब कोई मरा पड़ा और वहां कोई मजाक करने लग जाए, हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मरे हुए बाप के संग अर्थी ले जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हद तो तब हो गई, बाप को रखा कंधे पे, ले जा रहा अर्थी बाप की, और सेल्फी का इतना क्रेज कि मरे बाप के संग ही सेल्फी ले ली उसने। हाँ? तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना, जो उल्टी जगह चलता है, ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहाँ मजाक होनी चाहिए, कहाँ मजाक नहीं होनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात होनी चाहिए, कहाँ कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहां हो जाती है, कभी यहां हो जाती है ना? माला नहीं, अरे जब माला ही नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो? हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो? हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है, और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है, तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है, और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन है। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा है। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दुल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए
आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो, ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना, ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावना दर्शनात् ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। कपिल भगवान से मां देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं क्या करूं। जो ज्ञान कपिल देव जी अपनी मां को देने जा रहे हैं इसी को सांख्य उपदेश कहते हैं। सांख्योपदेश। कौन सा ज्ञान कहते हैं? सांख्य। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है सांख्य का, वो ज्ञान आज आपको कपिल भगवान जी देंगे। मां देवहूति ने कहा मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं। कपिल भगवान ने मन को शांत करने का उपाय बताया। आप में से कितनों का मन अशांत है जरा मुझे कंफर्म कराओ पहले, फिर मैं शांत होने का उपाय बताऊंगा। किस किस का मन अशांत है? मन अशांत है आपका कि शांत? शांत। जिसका अशांत है वो हाथ उठाओ। अभी तो कह रहे थे शांत। किसका मन शांत है? अशांत किस किस का? हाथ उठा लो, फिर हम शांति का बताएंगे उपाय। आपका मन अशांत है? आपका शांत है? बोलो हाँ या ना। शांत है? काहे झूठ बोल रही हो? किसी का हुआ कि तुम्हारा हो जाएगा? अपने आप से झूठ, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, और वो भी खुद से। मन अशांत है सबका। किस किस का? अर्जुन कह रहे हैं कन्हैया से, हे कन्हैया मेरा मन बड़ा अशांत है। अर्जुन जैसों का मन अशांत है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा मन अशांत है। और आप लोग कह रहे हैं कि मेरा, कुछ लोग कि मेरा मन बड़ा शांत है। मन रोज रंग बदलता है। मन रोज रंग बदलता है। आज कुछ रहेगा मन, कल कुछ हो जाएगा। आज कोई जिद करेगा मन, कल कोई जिद करेगा। मन पे भरोसा ना करना, ये मन किसी का सगा नहीं हुआ। मैं अर्जुन के बारे में थोड़ी बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण ने क्या उत्तर दिया गीता में जब अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा शांत है। पहले मैं अर्जुन का परिचय आपको दूं। अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो वहां अर्जुन को एक अप्सरा मिली। वो अप्सरा ने अर्जुन को ऑफर दिया कि तुम बड़े सुंदर हो, आज मैं तुम्हारे संग रहना चाहूंगी। मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरे लिए तो देवता भी तरसते हैं। मैं खुद से ऑफर दे रही हूं तुम्हें अर्जुन, तुम मेरा उपयोग करो आज। अर्जुन ने हाथ जोड़े, कहा मां आप मेरी मां हो। मेरे पूर्वजों ने स्वर्ग में आकर के आपके संग रमण किया है, और जिनका रमण, जिनके संग मेरे पूर्वज रमण कर चुके तो वो मेरे लिए मां हो गई। तो मैं आपको इस भोग की दृष्टि से कैसे देखूं? सोचिए, अर्जुन अप्सरा का ऑफर ठुकरा रहे हैं। उनका मन शांत है या अशांत है? भाई जिसका मन शांत है वही तो ऐसी बातें करेगा। वो अर्जुन जो एक अप्सरा के मन को, अप्सरा के ऑफर को ठुकराने वाले अर्जुन, वो क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण मेरा मन अचंचलम, हे मनः कृष्णा मेरा मन बड़ा चंचल है। जबकि अर्जुन का मन चंचल नहीं था।
लेकिन हम जैसे पापियों के लिए उन्होंने सवाल कर दिया कि जब तुम्हारा चंचल हो तो तुम सवाल करना, फिर उत्तर क्या मिलता है उस उपाय को करना, मन शांत हो। तो अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? तब कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, यदि मन चंचल हो तो उसे वश में करना जरूरी है, क्योंकि आज जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है, वो सिर्फ मन के कारण है। सारे दुखों की जड़ क्या है? जोर से, मन। सारी जिंदगी आपको परेशान कौन करता है? मन। आप अपने पड़ोसी से, अपने पति से, अपने पुत्र से परेशान नहीं हैं, आप अपने मन से परेशान हैं। बूढ़ापा आ गया आपका, लेकिन मन की इच्छाएं अभी तक अधूरी हैं। तो ये मन सबको परेशान कर रहा है, सबको, एक भी नहीं बचा। साधु संतों को भी ये मन परेशान कर रहा है, सबको। छोटा बच्चा है, उसका मन खिलौने में, थोड़ा बड़ा हुआ उसका मन स्त्री पुरुष में, और बड़ा हुआ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसे में मन, और बड़ा हुआ और ना जाने तमाम इच्छाएं, बिजनेस व्यापार, ये हो जाए वो हो जाए, गाड़ी हो बंगला हो। सारी जिंदगी मन लगा रहा और लगा लगा ही मर गए। क्या मिला? आदमी मर जाता है पर अपने मन को वश में नहीं कर पाता। और ये मानव का शरीर मन को वश में करने के लिए मिला है, पर आप मन को वश में तो करते नहीं, कुछ और करते हैं। मन को वश में कैसे किया जाए? सारी फसाद की जड़ कौन है? आपका गुजारा घास की झोपड़ी में भी हो सकता है, बोलो हाँ, पर बड़ा सा बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? आपकी या आपके मन की? जोर से। गाड़ी 800 हो, छोटी हो तो भी यात्रा हो सकती है, पर मर्सिडीज हो, बड़ी गाड़ी BMW हो, ये किसकी इच्छा है? जोर से। मन की। पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है, पर 56 भोग हो, किसकी इच्छा है? पत्तल में आदमी खा लेता है, पर सोने की थाली में खाऊंगा, चांदी की थाली होनी चाहिए, किसकी इच्छा है? आप सारी जिंदगी अपनी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। जरा मुझे बताओ कि आपके मन की इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो नहीं। आप ना आज के 10 साल पहले जरा वापस जाओ, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आपकी इच्छा थी शादी हो जाए, शादी हो गई। शादी के बाद जब आप पहली बार अपनी पत्नी से मिले और पहली बार संसार के भोगों का सुख लिया, तब से लेकर आज तक आपने हजारों बार सांसारिक सुख भोगा। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, इतनी बार संसार का सुख लेने के बाद क्या आपका पेट भरा? इतनी बार आप खाए हैं, क्या खाने से पेट भरा? इतनी बार इतने पैसे कमाए, क्या आपका पैसे कमाने से पेट भरा? सारी जिंदगी इच्छाएं 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 करते गए, अब पूरी कर लेंगे, अब होगा। अब आपके चक्कर में बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, पर तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी हुई हो तो मुझे बताओ। हुई? किसी की हुई हो तो बताओ। इच्छा पूरी नहीं होती और हम पूरी करने में जो पूरा होता ही नहीं है उसे आप पूरा करेंगे कैसे? इच्छाओं को पूरा करते करते शरीर पूरा होने को आता है, पर इच्छाएं जस की तस अधूरी की अधूरी रहती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक चीज पूरा कर लो, अपने आप सब पूरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जरूरत और इच्छा ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? जोर से। जरूरतें और इच्छाएं। आप बताइए जीवन में क्या पूरा हो सकता है, इच्छाएं या जरूरतें? क्या? जरूरत पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं, जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं,
पर इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। रावण की इच्छाएं थी कि मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, पहली। रावण की दूसरी इच्छा थी कि गोल्ड में, सोने में खुशबू होनी चाहिए। यह प्रस्ताव पारित करवाना चाहता था। इच्छाएं पूरी। और रावण की तीसरी इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं। हम काहू के मरही न मारे। क्या रावण की इच्छाएं पूरी हुई? ना तो अमर हो पाया, ना तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना पाया, ना तो गोल्ड में खुशबू भर पाया। इच्छाएं रावण की पूरी नहीं हुई और जरूरतें तो माता शबरी की भी पूरी हो गईं। आप यदि जरूरतें पूरी करते तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती हैं। पर आप क्या पूरी करने में लगे हैं? जोर से। इच्छाएं, जो कि ना तुम्हारे बाप दादा किसी की पूरी नहीं हो सकी, तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए इच्छाएं तो पूरी करने का सोचो ही मत। जरूरतें पूरी करो, भगवान में मन लगाओ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अब ये मन चंचल है, वश में कैसे हो? तो गीता में भगवान कहते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास। अच्छा एक बात बताओ, मंदारी को आपने बंदर नचाते देखा? किस किसने देखा? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, जबकि बंदर सबसे चंचल है। तो जरा मुझे आप बताओ कि मंदारी ने अब बंदर को वश में कैसे किया होगा? आप बताओ भैया। डमरू से। तो आप भी एक डमरू लो, बंदर के आगे बजाओ, भला होता है क्या? होगा? गलत उत्तर। डमरू से नहीं, प्यार से। किससे? 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 बोलो। मंदारी ने बंदर को एक दिन में वश में नहीं किया, सालों लगे हैं उससे। धीरे धीरे वो बंदर को अभ्यास कराता है, मारता है बंदर को, डांटता है, खाने को नहीं देता। जब तू मेरी बात मानेगा खाएगा, नहीं देगा नहीं मानेगा नहीं। केला बगल में रखता, चने बगल में दिखाता, बस है, खिलाता नहीं। पहले मेरी बात मान। मारता है। क्या करता है मंदारी? बंदर को अभ्यास कराता है। सालों लगते हैं और जब अभ्यास पूरा होता है तो मंदारी के इशारों पर बंदर, सर्कस में शेर, खूंखार जानवर, सर्कस के आदमी के वश में होता है। कैसे किया? कैसे किया? अभ्यास, प्रैक्टिस। कैसे किया? कैसे किया? अभ्यास। हाथी को सर्कस में खिलाया जाता है, क्रिकेट, कहीं फुटबॉल। कैसे? जोर से। हाँ, सोचो, इस पर विचार करना घर पे जाकर कि यदि अभ्यास से बंदर को वश में किया जा सकता है, अभ्यास से हाथी और शेर को वश में किया जा सकता है, तो मन को भी आप अभ्यास कराते एकाग्र होने का, तो क्या मन आपके वश में नहीं होता? क्या मन को आप अभ्यास कराते कि मेरे वश में चल, कहां भाग रहा है? तो क्या मजाल इस मन की कि आपकी बात टाल जाता? आपने कभी प्रैक्टिस नहीं कराई। जो मन कहता गया करते गए। पराई औरत में मन गया तो चले गए। देखेंगे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, देखो। पर आए मर्द में मन गया, चले गए, बात करने लगी, अपना नंबर दो, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करो बात। तुम्हारा मन जो कहा तुमने बात मान ली तो तुम व्यभिचारी हो गए। तुम्हारा मन तुम्हें क्या बनाएगा? व्यभिचारी बना देगा। व्यभिचारी मतलब पराई स्त्री, पराई पुरुष में जो मन लगाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें व्यभिचारी बना देगा। इसलिए मन, बंदर को मंदारी ने क्या किया? डांटा, मारा, बहुत मारता है। जब बंदर को आप वो ट्रेंड करते हुए देखे, ट्रेनिंग लेते हुए देखेंगे ना, तो आपको दया आ जाएगी।
मंदारी इतना मारता है बंदर को, 2-2 दिन खाना नहीं देता उसे। बंदर है, चंचल है, ऐसे थोड़ी बस में होगा तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी है बंदर, फिर भी उसे नचाता है। और ये मन बंदर से कई गुना ज्यादा चंचल है। इसे भी वश में करने के लिए, बंदर तो 1 साल में वश में हो गया, इस मन को वश में करने के लिए साधु संतों को पूरी जिंदगी लग जाती है, तो भी ये मन वश में नहीं हो पाता। इसलिए हम भारत के लोग, हम सैटेलाइट बनाने पर विश्वास नहीं करते। हम मन को, हम राजाओं को जीतने पर विश्वास नहीं करते। आज तक भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने देशों को जीतने पर विश्वास नहीं किया, हमने तो अपने मन को जीतने पर विश्वास किया। मन को जीतो। हमने परमाणु नहीं बनाए क्योंकि हमने कभी विनाश का सोचा ही नहीं। सोचा? यदि हमने सोचा होता तो सबसे पहला परमाणु भारत बनाता, पर वो तो जवाब में बनाना पड़ा कि भाई तुम ज्यादा उछल कूद ना करो, हम भी बना लेंगे। वरना हमने शुरुआत नहीं की, क्योंकि हम विनाश पर विश्वास नहीं करते। परमाणु आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी किसी पर पटका जाएगा तो क्या होगा? विकास ना होगा। नागासाकी पर पटका गया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, पशु पक्षी मारे गए। कौन जिम्मेदार है? क्या गलती थी उनकी? हम भारत के लोग हैं साहब, हम विनाश पर विश्वास नहीं करते, हम अपने मानसिक विकास पर विश्वास करते हैं। हम अपने मानसिक विकास को विकसित करते हैं। हम अपने द्वारा किसी देश को, किसी व्यक्ति को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम तो अपने आप को जीतते हैं। और जो खुद को जीत गया वो सबको जीत गया। बताओ, रावण को जीतने से पहले राम ने किसे जीता है? उत्तर कौन देगा? राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता है? उत्तर दो। मैं कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, कथा का सार सुनाऊंगा। कथा आप सबको पता है, मैं सिर्फ सार बातें बताऊंगा आपको। वो सार तत्व जिस पर आपकी कभी नजर नहीं गई। उत्तर दो। आप सब जानते हैं, पता नहीं उत्तर दे पाए ना दे पाए। राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता? किसको जीता? किसको? किसको? मन को। रावण हार गया। राम से लड़ने के पहले रावण हार गया। बताओ कहां हारा रावण? कहां हारा रावण? राम और रावण दोनों के सामने एक एक स्त्री थी। देखो, राम के सामने सूर्पनखा नाम की स्त्री आई, ऑफर लेकर आई। राम से मिलते ही उसने आई लव यू कहा, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो सम पुरुष न मोह सम नारी, कितने सुंदर हो तुम, हमसे विवाह कर लो। किसने कहा? वाह, राम कितने सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने उसका ऑफर ठुकराया। और रामचरितमानस पढ़कर देखना, राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा भी नहीं। बात की तो सीता माता को देख रहे हैं सीता मां को, और बात कर रहे हैं सूर्पनखा से। ये भारत का चरित्र है, अपनी पत्नी को देखकर ही पराई स्त्री से बात करता है। जब किसी पराई स्त्री से बात करो तो अपनी पत्नी की तरफ नजर रखो कि मैं शादीशुदा हूं, भूल मत जाओ कि हम कुंवारे हैं। भूल मत जाओ कि हम शादीशुदा हैं। राम जी ने सूर्पनखा के ऑफर को ठुकराया। इसका मतलब क्या हुआ? राम जी का मन राम जी के जोर से वश में है, इसलिए पराई औरत के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। अब रावण के सामने भी पराई औरत खड़ी है, माता सीता।
रावण क्या करता है? चोरी चोरी चुपके चुपके जाता है और देखता है चोरों की तरह। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं भड़ियाई। भड़हा जानते हो आप? बताओ भड़हा किसे कहते हैं? भड़हा। वहां गोस्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया भड़ियाई। रावण भड़हों की तरह जा रहा है। भड़हा किसे कहते हैं? ये शुद्ध गांव की भाषा है, आप नहीं जानेंगे। भड़हा कहते हैं चोर को। अरे बहुत बड़ा भड़हा है ऐसा कहते हैं गांव में, बहुत बड़ा भड़हा है। तो रावण उस समय गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भड़हाई करने जा रहा, चोरी करने जा रहा। रावण के लिए शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी वहां पर भड़ियाई शब्द का प्रयोग है। रावण सीता मां के पास गया और चोरी चुपके गया और उठाकर ले आया। राम ने पराई स्त्री को देखा तो नजरें घुमा ली, क्योंकि मन वश में था। और रावण का मन, रावण ने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नांगलोक को जीत लिया, लेकिन हार गया तो काम से हार गया, मन से हार गया। उसका मन उसके वश में नहीं था, इसलिए रावण तो तभी हार गया जब सीता मां को चुराया, मन से हार गया। और राम तभी जीत गए जब उन्होंने शूर्पणखा को इग्नोर कर दिया। तो जीत तो आपकी हो ही जाएगी, पहले ये देखो कि क्या आप अपने मन को जीत चुके हैं। जो मन को जीतेगा वही रावण से जीत सकता है, वरना रावण से कहां कोई जीतेगा। इसलिए पहली जीत किसकी? मन की। और बताओ मन को कैसे जीतोगे मेरी मां? जोर से अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास। आप अपने मन की बात माना मत करो। अच्छा बताओ, मन की बात मान लेना सही है या गलत है? बोलो सही। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं हमारे देश में, नाम है ओशो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप संसार के भोग इतने भोग लो कि मन भर जाए, फिर भजन करना भगवान का। आप में से कितने लोग ओशो की इस बात से सहमत हैं? उन्होंने कहा जी भर के भोग भोग लो, पेट भर जाए तो फिर भगवान की शरण में आना। सहमत हैं आप? अरे भोग तो ऑलरेडी आप भोग ही रहे हैं। साल नहीं 10, आपकी शादी के 20 साल हो गए, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक हुआ कंट्रोल? 4 शादी और कर लो, फिर भी भोग कर देख लो, तुम्हारा मन बस में होगा? ये मन को जितना सुख देंगे उतना आपको मन उस भोगों में बांधेगा, उतना मन और डुबाएगा आपको। नहीं, इसलिए हमारे यहां कहते हैं मन की मानो मत, मन को मारो, मन को मारो। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको शुगर की बीमारी है, समझना, आपको क्या है? शुगर है। अब शुगर में डॉक्टर क्या कहता है? शक्कर मत खाओ। अब आप बहुत शक्कर खाने की आदत थी, आपका मन कर रहा है शक्कर खा लें, थोड़ा रसगुल्ला खा लें, रबड़ी खा लें। मन कह रहा है रसगुल्ला खा लें, मन कह रहा है रबड़ी खा लें। अब क्या ये बात मन की मानोगे? यदि मानोगे तो मर जाओगे। शुगर जरूरत से ज्यादा होगी, मार डालेगी, हाँ या ना? तो बताओ, यहां मन को आप, मन की आप मानेंगे या मन को मारेंगे? जोर से। अच्छा, मन को मारने से फायदा है या मन की मानने से? उत्तर दो। यदि आपने मन की बात मान ली और रसगुल्ला खा लिया, शुगर हाई हो गई तो मर जाओगे। और यदि आपने मन को मार दिया, रसगुल्ला खाने की इच्छा है, गुलाब जामुन रबड़ी खाने की इच्छा, और मन को मार दिया, नहीं खाया, और आपने कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और आपकी मृत्यु शुगर से ना होगी, बीमारी से ना होगी।
आप बच जाएंगे। तो मन की मानने में फायदा है या मन को मारने में? जोर से। इसलिए ज्ञानी जन मन को मारते हैं, मन की मानते नहीं। आप अपनी पत्नी के संग हो, क्या आपका मन भरा? कल दूसरी कर लो, दूसरे से रहो, उसके साथ मन भरेगा क्या? फिर तीसरी कर। पहले के राजा लोग इतनी सारी शादियां क्यों करते थे? भोगी थे, उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि उनकी इच्छाएं पूरी, मर गए, इच्छाएं पूरी कहां हो पाई? इसलिए उन राजाओं ने, जिनने सैकड़ों रानियों के संग भोग विलास किया, क्या उनका मन तृप्त हुआ कि तुम्हारा होगा? इसलिए मन विषयों से हटाना पड़ेगा। पत्नी, पति, बेटी, बेटा, सबसे, धन दौलत से मन हटाओ और मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। मन भगवान में लगाने पर भी यदि आपका मन फिर उसी तरफ जाए तो मन को मारो, डांटो। रे मन कहां भाग रहा? चल सत्संग कर। रे मन कहां भाग रहा? रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। जैसे माँ बच्चे को मार पीट कर पढ़ाती लिखाती है, नहीं स्कूल जाता तो मारती, नहीं जाता तो रसगुल्ले और पराठे का लालच देती, तेरे टिफिन में आज रसगुल्ले रखूंगी जा, लड्डू रखूंगी जा। जैसे माँ डांट कर समझाती है, मार कर समझाती, जैसे माने बच्चा वैसे माँ करती है, पर बच्चे को स्कूल भेजती है। उसी तरह तुम्हारा मन जैसे माने वैसे मनाओ और भगवान के चरणों में लगाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यदि तुम अपना मन नहीं लगाए संसार से हटाकर तो मर जाओगे, तुम्हारी दुर्गति करेगा तुम्हारा मन, कोई ना करेगा तुम्हारी दुर्गति। तुम्हारी सदगति और तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा, हाँ समझ लो, कान खोलकर समझो इन बातों को, सुनो। कोई किसी का विनाश विकास ना करेगा, खुद का मन विकास करता है, खुद का मन विनाश। मन चाबी है, ताला चाबी से बंद होता है, उसी चाबी को घुमाने से ताला खुलता है। मन संसार में लग गया तो बंधन है, मन भगवान में लग गया तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। तो आप कितने लोग अपना मन अब डांट फटकार के मन को लगाओगे? और ज्यादा ये मत कहो नहीं जी मन को मान लो, मन की मान लो। मन कर रहा रबड़ी खाने का खा लो, मन कर रहा है गुटखा खाने का खा लो, मन कर रहा है शराब पीने का। ये मन वाले ही तो पूरी कर रहे हैं इच्छाएं मन की। तुम्हें मन ने शराबी बना दिया, तुम्हें मन ने जुआड़ी बना दिया, तुम्हें मन ने पराई स्त्री। कोई आदमी एक बार किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए तो मन बार बार वहां ले जाता है। फिर ये मन ही तो तुम्हें वैश्यागामी बना रहा है। मन की मानोगे तो वैश्यागामी हो जाओगे। इसलिए मन की मानो मत। मन को मन को मन को मन को हाँ, कौन कौन मारेगा? हाँ, मारना आज पूरी रात पिटाई करना अपने मन की। रे मन सत्संग के बल पर ज्यादा मन ना भटके, भटकेगा तो नुकसान आपका होगा। हाँ, हमारा धर्म है आपको बढ़िया समझाना, समझा रहे हैं हम आपको। इसलिए कपिल देव जी का दिव्य ज्ञान सुना। माने कपिल भगवान ने कहा मां सेवा करो, मन को बिजी रखो। मन को क्या रखो? सुनो, जो आदमी जितना फ्री होता है उतना शैतान होता है, और जो आदमी जितना बिजी होता है उतना सुखी और सज्जन होता है। इसलिए आप अपने आप को कहां रखेंगे? व्यस्त रखो, कथाएं सुना करो। आप अपना मोबाइल निकालो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, YouTube पर कथा आप सुना करो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य डालो। आज YouTube पर 1,17,00,000। प्रेम किसे कहते हैं? क्या इच्छाओं की पूर्ति प्रेम है? आप लोग भी प्रेम करते हैं, किसी से भी, पत्नी से, पति से, पुत्र से, माता से, पिता से, पैसों से, घर से, मकान से, दुकान से। हम सभी किसी ना किसी से प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन हम अपने प्रेम को देखें तो हमारा प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हुआ है।
पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है आपका, अच्छा है प्रेम, पर बताओ उस प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? आपसे सवाल है, हाँ या ना? स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? इस क्या का उत्तर आप अपने आप को घर पे दे देना। पत्नी का स्वार्थ होता है पति से कि ये मेरा रक्षक है, ये मेरा भरण पोषण करने वाला है, ये नहीं रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगी, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी। इसलिए पति का प्रेम यदि पत्नी से है तो उस पुरुष का भी उस स्त्री से स्वार्थ है, वासनाएं। पुत्र से स्वार्थ है, यदि कोई माता पिता बेटे से प्यार करती हैं तो अच्छा है, प्यार है, लेकिन फिर भी एक स्वार्थ होता है माँ बाप का कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है। ये स्वार्थ है कि ये बुढ़ापे की लाठी है। इस स्वार्थ से ही तो माँ बाप उसका पालन पोषण करते हैं कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मतलब संसार का हर प्रेम स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ है। कोई भी प्रेम उठाकर देख लो, हर प्रेम स्वार्थ की नींव पर टिका है। अब हम गोपियों की बात कर लें। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और जिनसे प्रेम करती हैं वो छोड़कर चले गए। आप जिनसे प्रेम करें और वो आपको छोड़कर चले जाएं और कह के जाएं कि 2 दिन में आऊंगा, फिर ना आए, तो आप कहेंगे ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया, अब उन्होंने तो प्रेम किया नहीं, हम भी क्यों करें। आप धीरे धीरे करके उस प्रेम को भूल जाएंगे, है ना? ऐसे होता है, हम भूल जाएंगे कि अब वो तो हमसे प्रेम करते नहीं, अब क्या करें। लेकिन गोपियां 100 वर्षों तक नहीं आए तो 100 वर्षों तक रोती रहीं, पर प्रेम का ऑप्शन चुना नहीं कि चलो इनसे नहीं अब इनसे कर लेते हैं ना। गोपियों का प्रेम कृष्ण से था, कृष्ण से है और कृष्ण से ही रहेगा। वो भले नहीं आएंगे, पता चल गया कि अब वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मत आओ, हम प्रेम तुमसे करेंगे, रोएंगी तुम्हारे लिए। जिस पेड़ की छांव में कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे, उस पेड़ के पास गोपियां जाती हैं और वहां कृष्ण का दर्शन करती हैं भाव से कि ये कृष्ण खड़े हैं। कभी तो खड़े थे ना, अब नहीं है ना, कभी खड़े थे, तो जब खड़े थे तब की छवि बनाकर देख रहे हैं। यमुना जाती हैं तो कभी यहां नहाए थे, उस दृश्य को अब देख रही हैं कि कभी नहाए थे। जहां जहां भगवान के चरण पड़े वहां वहां की धूल उठा उठा कर गोपियां माथे से लगाती हैं, लिपट लिपट कर रोती हैं। एक सखी ने दूसरी सखी के कंधे पर हाथ रख लिया। उसने कहा, सखी क्या कर रही हो? अरे सखी, तेरे कंधे पर कृष्ण ने हाथ रखा था तो मैं तेरे कंधे पर भी उस कृष्ण को महसूस कर रही हूं कि उनका हाथ कभी तेरे कंधे पर था। ये देखो प्रेम है, ये जो गोपियों वाला प्रेम है। अब बताओ कि गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं, प्यार कृष्ण, इनका क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ? आज एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है तो चलो ऊपर से तो लगता है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर जरा गहराई से देखो तो पता चलता है कि जो लड़का लड़की एक दूसरे से अत्यधिक प्यार कर रहे हैं, इनके प्यार में भी कहीं ना कहीं छोटा ही सही पर स्वार्थ है ना?
सुंदर लड़की है, गोरी है, अच्छी दिखती है, इसलिए लड़के ने प्यार कर लिया। लड़का सुंदर है, अच्छा है, इसलिए प्यार कर लिया। 20 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, ये दोनों जब प्यार करते हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता कि प्यार की रियल परिभाषा क्या है, क्योंकि ये बच्चे हैं। 18 साल की लड़की, 20 साल की लड़की बच्ची ही है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है। भले वो पढ़ गई है, ठीक है, पर वो गृहस्थी नहीं जानती, उसे अभी जीवन का अनुभव नहीं है कि इसके आगे आगे क्या होना है। वो तो केवल वर्तमान को देखकर, लड़का सुंदर है उसको देखता है, उसको लुभाता है, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, प्यार हो जाता है। लेकिन इनके प्यार में एक स्वार्थ है। कौन सा? वासनाओं का, इच्छाओं की पूर्ति। उस लड़की को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और उस लड़के को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। ये केवल वासनाओं के कारण, एक दूसरे की सुंदरता के कारण मिल रहे हैं। इनके मिलन में प्यार नहीं है, प्यार का कोई स्थान नहीं है, केवल इनकी अपनी निजी इच्छाएं हैं, स्वार्थ है, जिसे ये लोग पूरा भी कर रहे हैं। तो किसी लड़की और लड़के के मिलन को क्या आज प्यार नाम दिया जा सकता है? क्या ये प्यार है? इसे प्यार कहेंगे आप? इसे प्रेम कहेंगे? प्रेम क्या है? प्रेम का नाम है त्याग। कृष्ण के आने की कोई संभावना नहीं थी, पर गोपियां फिर भी रोती रहीं। गोपियों के प्रेम को आप गहराई से देखेंगे तो उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। है कोई स्वार्थ? केवल स्वार्थ नहीं मैया, कामना भी नहीं है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए ना, हमें सिर्फ रोने दो, हमें सिर्फ रोने दो। कितने दिन रोओगी? आज कोई स्त्री रोए, कोई प्रेमिक अपने प्रेमी के लिए रोए, तो कितने दिन रोएगी? 10 दिन रोएगी, 1 माह रोएगी, 2 महीने रोएगी, धीरे धीरे अपने आप वो व्यक्ति ठीक हो जाता। लेकिन गोपियां 100 वर्षों तक रोती रहीं। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों का वियोग था। और चलो यहां ठीक था, 100 वर्षों के बाद जब मिले तो ऐसा नहीं कि जाके लिपट जाए ना, लिपटने वाला काम नहीं। आज कोई प्रेमिका जिस प्रेमी से प्यार करती है, वो 2 साल बाद मिले, यदि वो 2 साल तक बचा के रखी है अपने प्यार को, तो वो लिपट जाएगी सारी मर्यादाएं तोड़ के प्रेमी से। लेकिन गोपियां लिपटी नहीं श्याम सुंदर से। क्यों? कन्हैया, हम तुम्हारे वदन से थोड़ी प्यार करते हैं, तुम्हारे शरीर से थोड़ी प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। और तुम तो सर्वत्र हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निज प्रभु मैं देखहि जगत, सब जगह हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह। गोपियां महसूस करती हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं। एक पल के लिए भी गोपियां कृष्ण से दूर नहीं होती, एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं है। ऐसी गोपियां। प्रेम की परिभाषा जानना और समझना है तो गोपियों से जान लो, समझ लो, सीख लो। इसलिए गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सा, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार,
और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं कि सार तत्व क्या है? सार क्या है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम, केवल। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। राम जी को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, बस केवल प्रेम। इसलिए इस युग में भगवान को पाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा मैया जी? सिर्फ प्रेम। भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, ना पुष्प चाहिए, ना हार चाहिए, ना मेवा मिष्ठान चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए। भगवान को सिर्फ चाहिए तो केवल 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 प्रेम, केवल प्रेम। इसलिए प्रेम किया करो भगवान से, सिर्फ प्रेम। अच्छा, आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं? किन से? भगवान से। कितना करते हैं? अच्छा बताओ, आप लोग भगवान से कितना प्रेम करते हैं? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इतना कितना? चलो ऐसे नहीं, हम ऐसे समझते हैं, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, बेटे से, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? क्या? जितना प्रेम एक स्त्री अपने पुरुष से करती है, एक पुरुष अपनी स्त्री से करता है, एक पुत्र से करता है, बेटी से करते हैं, उतना प्रेम यदि कोई भगवान से कर ले तो भी नैया पार हो जाए। पर विडंबना तो ये है कि हम 95% प्यार पुत्र से करते हैं, कुछ और परसेंट प्यार हम पत्नी से करते हैं, और परसेंट प्यार हम दुकान से, मकान से, घर से, जमीन से, पैसों से प्यार करते हैं। भगवान से कोई प्यार करता भी है तो कितना? एक अगरबत्ती जितना। 2 अगरबत्ती जलाता है आदमी, घुमाता, लगा देता, हो गया भगवान का।
आप लोग भगवान से क्या अपने पुत्र से ज्यादा प्यार करते हैं जितना बेटे से करते हैं? आपके जीवन में पुत्र का ज्यादा स्थान है, पुत्र का ज्यादा महत्व है या भगवान का? बोलो अभी क्या है? सच्चाई तो यह है ना, पुत्र का स्थान ज्यादा। हम बेटे को ज्यादा याद, चलो ऐसे नहीं समझोगे आप तो ऐसे समझोगे। आप दिन भर में ज्यादा याद किसे करते हैं? किसको? बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, दुकान को, पैसे को या भगवान को? 24 घंटों में हम सबसे ज्यादा याद किसे करते हैं? हम संसार को याद करते हैं। ये बेटा है, मम्मी देखो ना कहीं भी जाते, देखो मेरा बेटा बोलने लगा, देखो कैसे चलता है, देखो 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 मेरे बेटे को देखो देखो। जहां जाती है बस अपने बेटे की बातें करती है। एक पुरुष जहां जाता है तो अपने काम धाम बिजनेस व्यापार की बातें करता है। इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना आया, इतना गया। एक स्त्री अपने पति का स्मरण करती है, सहेलियों से कहती है मेरा पति बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत। जब शादी होती है लड़कियों की और पहली बार ससुराल से जब मायके आती है ना, पूरा गांव में सखियों के संग बैठ बैठ के मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सास भी अच्छी है, ससुर भी अच्छा, सब बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अंगूठी दी बट पति ने बड़ी सी, देखो 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 अंगूठी दी, अंगूठी। सारी सखियों को दिखाती है, ये देखो अंगूठी, ये देखो अंगूठी। एक संत जी हंसने लगे इस लड़की को देखकर। तो उस लड़की ने कहा क्यों जी आप हंस रहे हैं हमें देखकर? संत जी ने कहा पागल तुझे ही देखकर हंस रहा हूं। क्यों? क्या मैं हंसने जैसी हूं? ना, तू हंसने जैसी नहीं है, पर तेरा स्वभाव, तेरा व्यवहार हंसने जैसा। कैसे? तब संत जी ने कहा कि अंगूठी तुझे किसने दी है? उसने कहा मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने मुझे अंगूठी दी। तो संत जी ने कहा पति ने अंगूठी दी, तूने कितनों को बताया? बोले सारे गांव को दिखाया, सारे गांव को बताया। संत जी रोने लगे, बेटी जिसने अंगूठी दी है तुझे उसे तो तूने याद रखा है, पर जिसने उंगली दी है तो उसे भूल चुकी है। उसे भूल गई ना। अंगूठी याद है कि किसने दी, पर उंगली देने वाले को हम भूल गए। इस उंगली किसने दी है ना? हाँ या ना? क्या आपको जरा कोई सोना दे दे, चांदी दे दे, तो आप याद रखते हैं फलाने ने हमें सोना दिया, चांदी दी, पर जिसने तुम्हें सुंदर सा शरीर दिया उसे याद करते हो? नहीं, उसे भूल गए हम। अंगूठी देने वाला पति तो याद रहा, पर शरीर देने वाला, उंगलियां देने वाला परमात्मा भूल गया। संत रो पड़े, बेटी इसलिए मुझे तुझ पर हंसी आ गई कि लोग कैसे हो गए, जरा जरा सी वस्तुओं को देने वाले को याद रख लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए ये याद रखा करो, यदि तुम्हारे पति ने तुम्हें 10 तोले का हार दिया है, अच्छा है तुम्हारा पति, गले में हार तुमने पहना है, यदि पति के लिए तुम्हारा सम्मान से सिर उठ गया है कि मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा हार दिया, तो उस परमात्मा को कभी ना भूलना जिसने तुम्हें हार पहनने को गर्दन दी है, गला दिया है। उस परमात्मा का डबल धन्यवाद देना कि ईश्वर गर्दन ही नहीं होती तो हार कहां लटकाते। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद ज्यादा, भगवान का चिंतन ज्यादा। लेकिन हम भगवान को भूलकर बेटों का चिंतन, बेटियों का चिंतन, धन का चिंतन, पत्नी का, परिवार का चिंतन करने में लगे हुए हैं। गोपियां 100 वर्षों तक कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का चिंतन नहीं करती। आज भगवान रोने लगे। उद्धव जी ने कहा क्या हुआ?
बोले उद्धव जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को जरा संदेशा सुनाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी वृंदावन आए थे भगवान के भेजने पर। जानते हो क्यों आए थे? ज्ञान देने। अच्छा, ज्ञानी को लगता है हम अच्छे, पर ज्ञानी अच्छा होता है या प्रेमी? आप लोगों को क्या चाहिए? आपका पति बहुत ज्ञानी हो पर आपसे प्यार बिल्कुल ना करे, चलेगा? आपकी पत्नी बहुत ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, पर प्यार बिल्कुल ना करे। ज्ञान को समझने वाला यदि ज्ञान को समझता है, प्रेम को नहीं समझता, तो जिंदगी प्रेम के बिना नीरस हो जाती है। जीवन में प्रेम जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप पत्नियों से हम पूछ रहे हैं, बताओ आप अपने पति से क्या चाहती हैं, धन या प्रेम? क्या कामना, क्या चाहते हैं? मैं ये बताओ, प्रेम चाहती हैं या धन? आपका पति आपसे कहे कि सारा पैसा तुम ले लो, जमीन तुम ले लो, घर मकान तुम सब तुम लो, बस हम प्रेम तुमसे नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे पड़ोसन से। धन दौलत तुम्हें दे और प्रेम करे पड़ोसन से, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। हाँ या चलेगा तो बताओ, हम बोल देंगे चलाए फिर ऐसे ही। नहीं चलेगा। अरे एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य सी स्त्री अपने पति से केवल प्रेम की कामना करती है। यदि आप स्त्रियों को पति से प्रेम चाहिए, यदि आपको प्रेम चाहिए, तो फिर भगवान को क्या सोना चांदी चाहिए? भगवान भी यही कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम करे मुझसे, केवल प्रेम करे। मेरे से जब प्रेम करता है तो मुझे अच्छा लगता है। भगवान को धन की क्या कमी है? भगवान की अर्धांगिनी तो लक्ष्मी है जो नित्य चरण दबा रही है। भगवान को धन की कमी है क्या? उनके तो चरण स्वयं साक्षात महालक्ष्मी दबा रही है। जिनके चरण लक्ष्मी दबाए उन्हें धन की क्या कमी है? वो धन के भूखे नहीं है। भगवान भी बिक जाते हैं। काहे से बिकते हैं? बोलो। कोई प्रेम का मूल्य लगाए तो भगवान उस प्रेम के मूल्य के आगे बिक जाते हैं। आप स्त्रियां बिकाऊ नहीं हैं, आप पुरुष बिकाऊ नहीं हैं, पर भगवान कहते हैं मैं बिकाऊ हूं, कोई खरीद ले मुझे प्रेम का मूल्य लगाकर, मैं बिक जाता हूं। हाँ, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गाकर देख ले।
आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। यदि प्रेम किया था अर्जुन ने, तो भगवान ने प्रेम के कारण अर्जुन के सारथी बनकर रथ हाके कि नहीं? हाँक रहे। आपके गांव में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आपके शहर में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आप जरा उससे कहना कि भाई आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, जरा आज हमारी गाड़ी तुम चलाओ। वो कहेगा दिमाग खराब है, हम बड़े आदमी हैं, नगर सेठ है, तुम हमसे ड्राइविंग करवा रहे हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण नगर सेठ नहीं, ब्रह्मांड नायक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे, ऐसी अनेक पृथ्वियों के स्वामी हैं। वह परमात्मा अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, अर्जुन की गाड़ी चलाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बिकाऊ हूं, खरीद लो कोई खरीदने वाला हो। भगवान को खरीदने दो लोग गए थे। दुर्योधन भी बोला कि आप हमारे साथ आओ, और अर्जुन ने भी कहा आप हमारे साथ आओ। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, क्या चाहते हो? दुर्योधन को लगा कि ये तो निहत्थे हैं, कोई लड़ेंगे तो नहीं, हम आपका क्या करेंगे, सेना लेके चला गया। दुर्योधन ने भगवान की सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान को लिया। अर्थ क्या निकला? भगवान बिकाऊ है, अर्जुन ने खरीद लिया और अपने रथ पर लगा दिया, लो रथ चलाओ। भगवान बिक जाते हैं। है आपके पास प्रेम का मूल्य? मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, मैं आधीन हूं। भगवान कहते हैं मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के अधीन हूं। जैसे पत्नी किसके अधीन होती है? बोलो, किसके अधीन? पति के। जैसे पत्नी पति के अधीन है, ऐसे ही भक्त के अधीन भगवान है, भगवान भक्त के अधीन है। पति कहेगा कि यहां बैठो, पत्नी पतिव्रता है तो बैठेगी, कुलटा है तो उसका अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। कुलटा स्त्री तो पति को ही जड़ देती है, ले बड़ा ऑर्डर चला रहा, ले प्रसादी करवा चौथ की, ले। तो जो दुष्ट स्त्रियां हैं वो तो पति को मार देती हैं, पर मैं बात दुष्ट स्त्रियों की नहीं, पतिव्रता नारियों की कर रहा हूं कि पति कहेगा कि यहां बैठो तो वो वहीं बैठ जाएगी। पति कहेगा कि चलो अब चलते हैं, जंगल में रहेंगे, तो पत्नी बिना सवाल किए पति के संग जंगल में भी रह लेगी, क्योंकि पत्नी पति के अधीन है। पत्नी का समर्पण है पति में। पत्नी मैया हो गई वीडियो कॉलिंग, अच्छा लो अभी कल ही घर से आई है सबको देख के, लेकिन आती फिर उन्हीं को देखना है जिनको देख के आई। एक दिन के लिए भी नहीं छूटती है मोह माया, है ना। भगवान को भी फोन लगा लिया करो। अच्छा, समर्पण करना है तो किससे सीखें? पत्नी से सीखो। इस संसार की सबसे बड़ी गुरु पत्नी होती है, जो हमें यह सिखाती है कि समर्पण कैसे करना है। पत्नियां क्या करती हैं? समर्पण करती हैं। कैसे? वो भी सुनो। शादी जब नहीं होती लड़की की, तो वह अपने बाप की बेटी होती है। उसका ड्रेसअप अलग होता है, रहन सहन, बोल चाल, सोने का समय, जागने का समय, उसका नाम गोत्र अलग है। पर शादी हुई, पति के घर आई तो उसका पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया,
बोलने चालने का ढंग बदल गया, यहां तक कि स्त्री का नाम बदल जाता है। ससुराल में जो नाम दिया जाता है वह नाम स्त्री का, केवल नाम नहीं, जात बदल गई, गोत्र बदल गया। पति का गोत्र ही अब पत्नी का गोत्र कहलाएगा। नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, व्यवहार बदल गया, अपने आप को समर्पित कर दिया। पति महलों में है तो पत्नी भी महल में, पति घास की झोपड़ी में, पत्नी भी घास की झोपड़ी में। पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी खाए, और पति नमक रोटी खाए तो पत्नी भी खाए। जैसे पत्नी अपना सारा सुख भूलकर, भले वो अपने पिता के घर हलवा पूड़ी खाती थी, पर पति नमक रोटी खा रहा है तो पतिव्रता नारी पति के संग नमक रोटी खाएगी, हलवा पूड़ी भूलकर। समर्पण कर दिया है उसने। पति की खुशी ही अब उसकी, पति हंसे तो पत्नी भी हंसने लग जाती है, और पति रोए तो पत्नी भी रोने लग जाती है। पति का सुख ही अब पत्नी का सुख बन गया है, और पति का दुख ही अब पत्नी का दुख बन गया है। जैसे कि नारी ने अपने आप को मिटाकर, वो बाप की लड़की तो अब रही ही नहीं, वो पति में ऐसी घुल मिल गई कि वो पत्नी हो गई। बेटी का अस्तित्व खत्म, बेटी खत्म हो गई, बेटी क्या हो गई? पत्नी हो गई। मिल गई पति से, वो सारा सुख दुख मिला दिया। उसी तरह जैसे स्त्री की अपनी कोई इच्छा नहीं है, भोजन बनाती है तो पति से पूछ लेती है आज आप क्या खाएंगे, आज मुझे ये खाना है, अच्छा वही बनाती है। पत्नी की अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, उसने अपनी इच्छाओं को अपने पति में मिला दिया कि जो पति की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। यही है समर्पण। और ऐसा समर्पण कोई जीव कर ले भगवान में कि प्रभु आपकी इच्छा ही अब मेरी इच्छा है, वही उच्च कोटि की भक्ति है। साधक की सच्ची साधना क्या है? समर्पण। साधक की सच्ची साधना है कि अपनी इच्छाओं को डिलीट कर देना, मेरी सारी इच्छाएं खत्म। स्त्री की सारी इच्छाएं खत्म, पति की इच्छा से वो चलती है। पति की इच्छा है चलो वहां चलते हैं, चलो पीछे पीछे चली। राम जी की इच्छा है वनवास जाऊंगा, सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। सीता वहां बड़ा कष्ट होगा, नंगे पांव चलोगी, कांटा लगेगा, बहुत जानवर है। सीता बोली जैसे आप रहेंगे वैसे मैं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही अब मेरी इच्छा। आपका सुख ही अब मेरा सुख है, और आपका दुख ही अब मेरा दुख है। ये समर्पण है। ऐसा समर्पण कोई भगवान के चरणों में कर ले मेरी माँ, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। मेरा कोई सुख नहीं, कोई चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी इच्छाएं डिलीट हो जाएं, समाप्त हो जाए। गोपियों की क्या इच्छा है? उद्धव जी आए, ए गोपी क्यों रो रही है? अरे क्या बताएं भैया उद्धव, हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। अरे कृष्ण के लिए क्या रोना, वो तो भगवान है, सर्वत्र है। बोले मेरा काम सर्वत्र वाले कृष्ण से नहीं चलेगा, जो मेरे साथ थे वो चाहिए। जब गोपियां रोने लग जाती हैं तो दूसरी उन्हें समझाने लग जाती हैं। एक रो रही है, दूसरी समझा रही है, आशा रख पगली आएंगे, मत रो। वो रोती है अब मर जाऊंगी मैं, क्या करूंगी जी कि आए नहीं, कहा 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। दूसरी समझाने लगी, सुन कहा है तो आएंगे आएंगे आएंगे।